वो प्रयास करेगी कि अगर आप गलत राह पे जा रहे हैं तो वो आपको पकड़ के सही राह पर ले आए, लेकिन वो अभी कभी आपका बुरा नहीं करेगी। वो प्रयास करेगी कि उनका साधक सदैव एक स्वच्छ व पवित्र बन के रहे, क्योंकि लहसुन प्याज में कहा जाता है कि इसमें तामसिक गुण होते हैं। ये व्यक्ति के अंदर तामसिक गुणों की उत्पत्ति करता है। अब तामसिक गुण जिस व्यक्ति के अंदर आते हैं तो उसके अंदर उनका मन विचलित होने लग जाता है। वह बाहर के व्यंजनों में और व्यंगों में उसका मन डूबने लग जाता है। उसका मन भोग विलास के लिए तड़पने लग जाता है। इसलिए साधु संत व अन्य लोग कहते हैं कि आप लहसुन प्याज का त्याग करो। किंतु अगर आपका मन पवित्र है, आपका तन पवित्र है, आप एक सात्विक व्यक्ति हैं, आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो अगर आप लहसुन प्याज भी खा लेते हैं तब भी आपकी शक्तियां कभी आपका साथ छोड़कर नहीं जाएंगी। उल्टा आपके साथ शक्ति जो आई हुई है वो पूर्ण त्रिकालदर्शी है। उसे सब कुछ पता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति थे, हैं और किस प्रकार के व्यक्ति इन फ्यूचर में होने वाले हैं। सब कुछ देखभाल के ही एक शक्ति आपके पास आती है। इसी प्रकार से दोस्तों, मैं 2-4 दिन पहले का अपने एक दोस्त का आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज की सेवा करता है। अब उसको किसी ने बताया है कि उसके साथ में कोई दिव्य शक्तियां भी जुड़ी हुई हैं। ऐसे में उसने पूर्ण रूप से लहसुन प्याज का त्याग कर दिया था, और लहसुन प्याज के साथ साथ उसने जो है सात्विक घर का भोजन ही खाना आरंभ किया। बाकी उसके अलावा बाजार का सब कुछ खाना त्याग दिया था। यहाँ तक कि बिस्कुट, नमकीन, टॉफी वगैरह भी उसने खानी त्याग दी थी। अब 3-4 दिन पहले क्या हुआ, उसने अनजाने में एक टॉफी खा ली छोटी सी। और टॉफी को खाने के बाद में उसके मन में ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न हुए। उसके मन में आया कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैंने टॉफी खा ली, बाबा मेरे से नाराज होकर मुझसे दूर चले जाए, कि मेरी साधना भंग हो गई, मेरी तपस्या भंग हो गई, मैंने टॉफी खा ली, ये मेरे नियमों के खिलाफ है। तो ऐसे में कभी बाबा एक टॉफी खाने से उसके नाराज होकर जा सकते हैं? ये केवल व्यक्ति के दिमाग में उत्पन्न होने वाली बातें हैं जो उसको भ्रमित करती है और एक साधारण व्यक्ति को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके इष्ट, आपके देवता या आपके साथ जो शक्ति जुड़ी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लहसुन प्याज खा रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। अगर आप नहीं खाएंगे इस समर्पण भाव से कि आप उनके इष्ट नहीं खाते थे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, अगर ये सोचकर आप नहीं खाएंगे तो हो सकता है कि वो आपसे प्रसन्न हो, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो। लेकिन अगर आप खा रहे हैं तो उससे वो नाराज नहीं होंगे, कभी भी नाराज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपके लहसुन प्याज खाने से